नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके प्यारे से परिवार रोजगार के दिन में। कैसे आप सभी उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। कपिल, रोमा, अंजलि कुमारी, श्वेता, सृष्टि, ज्योति, हिमानी, सुप्रिया, सागर, अमित, आयुष, सचिन सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कल क्लास में शुरू किया था लोधी वंश और मैं आपको पढ़ाई थी सिकंदर लोधी के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको सिकंदर लोधी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम आपका दिल्ली सल्तनत का अंत करेंगे और हो सकता है कि आज ही मुगल वंश की शुरुआत भी हो जाए। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। बेटा, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको यहाँ पे आपको पता है टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत और हम पढ़ रहे थे इसमें सिकंदर लोधी के बारे में। तो जो पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं उनको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मैं कल की क्लास में आपको बता चुकी हूं। तो सिकंदर लोधी, मैंने ये भी आपको बताया था कि ये दाढ़ी नहीं रखता था, है ना, दाढ़ी नहीं रखता था, ये एक ऐसा शासक था। सिकंदर लोधी के समय प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि एक बुक लिखी गई थी, लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, ये बुक आपकी लिखी गई थी, ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही। और इस बुक को लिखने वाले थे नाजिम अहमद। लेखक कौन थे इसके? नाजिम अहमद। लेखक थे बेटा जी नाजिम अहमद, ठीक है। किसने लिखी थी ये बुक? नाजिम अहमद ने। लज्जत ए सिकंदर शाही। आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे इसके समय पर जो वजीर थे, है ना, इसके समय पर जो वजीर थे उनका नाम था मियां भुइया। मियां भुइया ये इसके समय पर वजीर हुआ करते थे और मियां भुइया ने क्या करवाया था? मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोट मस्जिद, जिसको कई बार दाल मस्जिद भी कहते हैं, मोट मस्जिद या इसको कई बार दाल मस्जिद भी कहा जाता है, ठीक है। मोट मस्जिद का या दाल मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? मियां भुइया ने। कौन था मियां भुइया? इसका वजीर, ठीक है, निर्माण करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब पढ़ाऊंगी अंशु, बेटा सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। बोला तो है आपसे कि आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो लज्जत सिकंदर शाही के समय लिखी गई थी, वजीर थे मियां भुइया। मियां भुइया के बारे में आप एक चीज और ध्यान रखना कि जो मियां भुइया हैं, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने दो ग्रंथ भी लिखे हैं, दो ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, दो ग्रंथ लिखे। तो वो दो ग्रंथ कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी, और ये किस पर आधारित थी? आपकी आयुर्वेद पर, आयुर्वेद पर आधारित आपकी यहाँ पर ये ग्रंथ था, फरहंग ए सिकंदरी। और तिब्बत ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी, ये दोनों बुक्स किसने लिखी हैं? मियां भुइया ने। और मियां भुइया इसके समय जो ये वजीर हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, विशाल मैंने बेटा आपको बोला है दिल्ली सल्तनत आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको दिल्ली सल्तनत की टाइप पीडीएफ मिल जाएगी जो बाइलिंगुअल फॉर्म में होगी। जिस बच्चे को वर्ड टू वर्ड हिंदी और इंग्लिश चाहिए उसके लिए वो पीडीएफ डाली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मुगल वंश में भी किया जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी बाइलिंगुअल फॉर्म में, ठीक है। तो ये सिकंदर लोधी के समय वजीर कौन था? मियां भुइया। इसकी हत्या कौन कराएगा? इब्राहिम लोधी, जो इस वंश का अगला शासक होगा सिकंदर लोधी के बाद। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1570 मैंने आपको लिखवाया था। अब प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हो कि ये जो मोट मस्जिद है, जो बच्चा पूछ भी रहा है कि ये जो मोट मस्जिद है या फिर हम कहें कि ये जो दाल की मस्जिद है ये कहां पर है? तो ये पड़ती है आपकी दिल्ली में, दिल्ली में है बेटा। ये बच्चे क्वेश्चन पूछा कि मस्जिद कहां पर है? तो बेटा जी ये दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो ये क्या करता था कि मैम जो योग्य व्यक्ति होते थे, योग्य व्यक्ति, है ना, जिनके पास एलिजिबिलिटी होती थी कुछ करने के लिए, तो योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था, योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आर्थिक सहायता देता था कौन? सिकंदर लोधी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह एक धर्मांध व्यक्ति था, है ना, अपने धर्म के प्रति बहुत ही सेंसिटिव था, यह एक धर्मांध व्यक्ति था। उसके अलावा प्यारे बच्चे इसने क्या किया था? पीरों एवं संतों की मजारों पर जाने से रोक लगा दी, रोक लगा दी कि भैया यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। जैसे आपने देखा होगा कि पीर होते हैं, संत होते हैं, उनकी मजार बनी हुई होती है, जिनमें आपने देखा होगा कई बार चदरें चढ़ाई जाती हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसने कहा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, इसने बंद करवा दिया ये सब, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं तो इसने और क्या किया? इसने गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी, गंगा यमुना स्नान पर क्या लगाई इसने? रोक। और इसने क्या किया? और मैम इसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करवा दिया, बंद करवा दिया। तो मुहर्रम में ताजिए निकलवाना किसने बंद करवाया? मैम इसी ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ताजिए निकालने से क्या कर दिए? बंद करवा दिए। उसके अलावा आपने सिकंदर लोधी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई इसने और क्या किया? इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी और फिर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। यानी अभी तक जो सेंटर था वो क्या था? दिल्ली था, लेकिन ये सेंटर क्या बना देगा? ये सेंटर बना देगा मैम आगरा को, ठीक है। तो आगरा को स्थापित किया 1504 में, 1506 में उसको राजधानी बनाई। उसके बाद में इसने गजे सिकंदरी चलवाया था भूमि मापन के लिए, है ना, जैसे बच्चा लिख रहा है नहीं तोलिशी लिख रहे, तोलिशी प्रकाश सिंह लिख रहे हैं कि गजे सिकंदरी इसने चलवाया था, है ना। जो कहीं आपको दिखेगा कि 30 इंच लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि 32 इंच, तो 30 या 32 इंच आप यहाँ पे मान के चलिए कि 30 इंच का पैमाना उसने शुरू किया था। तो ये पॉइंट भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, आप फटाफट से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। तो अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इसके बारे में हम लिखेंगे कि मैम इसने 1504 में आगरा शहर बसाया, ठीक है। उसके अलावा 1506 में आगरा को राजधानी यानी कैपिटल बनाया, आगरा को राजधानी बनाया किसने? सिकंदर लोधी ने। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसने और क्या किया था? तो आप कहोगे कि एक बच्चा, एक मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो। विशाल रघुवंशी कह रहे हैं मैम आप तो हमें A to Z हिस्ट्री करा रही हो, हम कहां तक याद करें? A to Z हिस्ट्री नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वहां पे आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं है और जो एक्सपेक्टेड चैप्टर्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। एक दो आप देखोगे कि जितने चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार आप जाकर प्रीवियस चेक तो करो। अगर मैं आपको प्रीवियस को देखते हुए भी कंटेंट नहीं दूंगी तो फिर क्या दूंगी बताओ? आप क्या चाहते हो कि हिस्ट्री को 2 पेज में समेट दूं? नहीं, उससे ना तो आपको समझ आएगा ना मैं आपको समझा पाऊंगी। मुझे आप ये कंप्लेंट करिए, मैं बिल्कुल आपकी कंप्लेंट से सहमत होंगी, लेकिन एक बार जाकर पहले प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपका कंटेंट टीचर ने सही दिया है या गलत। मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें भी आपकी हटाई हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस नहीं है। एंशिएंट में हटाई है, मॉडर्न आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मॉडर्न में चीजें ऐसी हैं। अब यहाँ पे उद्देश्य ये तो है नहीं कि मैं आपका सिलेबस खत्म करना उद्देश्य बना लूं, आपके क्वेश्चन आए या ना ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेडिवल हिस्ट्री में चैप्टर्स भी आपके मेन हैं, दिल्ली सल्तनत मुगल वंश यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा जहां से आए हुए हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने बहुत से टॉपिक छुड़वाए इस वाले बैच में, बल्कि इससे पहले वाले बैच में बहुत डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई, लेकिन इस बैच में नहीं, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, आप इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा जहां से क्वेश्चन है वो तो मुझे कराना पड़ेगा ना। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे, आप अभी से डिमोटिवेट होंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? और भी तो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और भी तो बच्चे हैं जो कंपटीशन में हैं। हिस्ट्री में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। अब आप पढ़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आपको लगा कि हिस्ट्री के बिना हमारा काम चल सकता है, हम बाकी चीजें कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री को स्किप कर दीजिए, लेकिन मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है। आगे चलें, अब यहाँ पे आगे चलिए। तो 1506 में से क्या किया? इसने मैम आगरा को राजधानी बनाया। उसके बाद क्या बच्चे? इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा एक पॉइंट रह गया जो हम कर रहे थे, इसने क्या किया था? गज ए सिकंदरी पैमाना जो कि बेटा 30 इंच का होता था, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा 32 इंच, शुरू किया। ये इसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके लिए? भूमि मापन के लिए।
गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुई होगी मृत्यु, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मृत्यु 1517 में हुई थी, क्योंकि इसका शासनकाल 1517 तक था। और इसका जो मकबरा है प्यारे बच्चे वो पड़ता है लोधी गार्डन, मकबरा लोधी गार्डन। और लोधी गार्डन कहां पर है, तो आप कहोगे दिल्ली में, ये इसका मकबरा है। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो कौन आता है, तो वो इंपॉर्टेंट शासक होता है बेटा जी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक है ये इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, IL। 1517 से और 1526, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो पहले तो मैंने जो बोला वही लिख लो, यहां लिख देती हूं मैं, दिल्ली सल्तनत का, या आप कह सकते हो लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश का अंतिम शासक था ये, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, तो लोधी वंश का अंतिम शासक प्यारे बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कि मैम यहाँ पर ये था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसके समय पे हुआ था खतौली का युद्ध। बताओ किसके साथ हुआ था, खतौली का युद्ध हुआ था, इसके समय पर ही हुआ था। तो ये खतौली का युद्ध बेटा जी 1518 से 19 के बीच में, किसके बीच, इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा सांगाजी। इब्राहिम लोधी वर्सेस राणा सांगाजी, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और बेटा जब ये युद्ध हुआ था तो ये कहा जाता है कि जो राणा सांगाजी है उनकी विजय हो गई थी इस युद्ध में। और कुछ लोग ये कहते हैं कि राणा सांगाजी ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को बुलाया था, लेकिन राणा सांगाजी ने कभी भी बाबर को भारत में इनवाइट नहीं किया था, बल्कि इसके इब्राहिम लोधी के दुश्मन थे, तो एक पंजाब का शासक और एक इसका चाचा, और इन दोनों को ही इब्राहिम लोधी से मौत का खतरा था। तो इन लोगों ने क्या किया कि इब्राहिम लोधी से पहले हमें मार दे, क्यों ना हम इब्राहिम लोधी को मरवा दें। तो बाबर कोई भारत का नहीं है, बाबर बाहर से आएगा, तो बाबर को इनवाइट किसने किया था। ठीक है, तो आप कहोगे कि बेटा आप यहाँ पे एक ही लिख लो बस, एक मिनट, कहां गया वो फैक्ट, ये लिख लो बस, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई बाबर को किसने बुलाया। तो बाबर को राणा सांगाजी ने नहीं बुलाया था, बच्चे कहते हैं राणा सांगाजी ने बुलाया था, नहीं, राणा सांगाजी ने कभी बाबर को नहीं बुलाया था। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। फिर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध डिटेल में इसको भी आगे पढ़ाऊंगी जब मैं बाबर के बारे में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1526 में। ठीक है, किसके बीच, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। और जो इब्राहिम लोधी है इसकी जब हम बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करेंगे तो यह युद्ध भूमि में मारा गया था, यह युद्ध भूमि में मारा गया। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, यह युद्ध भूमि में मारा गया, यानी बाबर ने इसको मारा। अब बाबर को किसने बुलाया था मैम, ठीक है, बाबर को किसने बुलाया था, तो इसके खिलाफ बाबर को पंजाब के शासक और इब्राहिम लोधी के चाचा ने बुलाया, इब्राहिम लोधी के चाचा ने बुलाया। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों को ही इब्राहिम लोधी से खतरा था। अब पंजाब का शासक कौन था, पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी, पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी, और इसका चाचा था आलम खां, चाचा का नाम था आलम खां। तो इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाया था, इसके खिलाफ संगठन बनाया था इन दोनों ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, जैसे हमने हर किसी का मकबरा देखा तो मैं इधर लिख देती हूं, इसका जो मकबरा है वो कहां पर है, तो इसका मकबरा है मैम पानीपत में। पानीपत कहां पड़ता है, हरियाणा में, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो अब ये जो बाबर है, इस बाबर ने क्या किया भाई, लोधी वंश को खत्म कर दिया, लोधी वंश के अंतिम शासक को खत्म कर दिया। तो अब आपका एक नया वंश आया और बाबर ने क्या स्थापित किया, मुगल वंश। तो आपका अगला चैप्टर कौन सा है, मुगल वंश। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी। अब देखो मुगल वंश की बेटा अगर मैं बात करती हूं तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई मैम, 1526 में। किसने की, बाबर ने। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि मुगल वंश बाबर ने स्थापित किया था, कब किया था, तो मैम 1526 में बाबर ने स्थापित किया था। अब एक चीज और पूछी जाती है कि जो मुगल वंश है, जब हम इस मुगल वंश की बात करते हैं तो इसका मुगल वंश का जो समय है, टोटल ड्यूरेशन कितना था, तो 1526 से लेकर और 1857 तक मुगल वंश था। लेकिन इस बीच में प्यारे बच्चे, इसी बीच में आपका जो है आता है सूर्यवंश, और ये सूर्यवंश आता है बेटा जी आपका 15 वर्षों के लिए, इसी बीच में। जिसका संस्थापक कौन है, जिसका संस्थापक है मैम शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो मुगल वंश के बीच में ही एक वंश आता है जिसको आप